वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। और हमने हड़प्पन साइट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फीचर्स ऑफ इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन या इंदस वैली सिविलाइजेशन जो है डिस्कस करेंगे कि उसके फीचर्स क्या क्या रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे देख लेते हैं। इंदस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। कितने क्लासेस में इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड थी? 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी। फर्स्टली द स्पेसिफिक क्लास कनेक्टेड टू द सिटी फोर्ट, वो क्लास जो सिटी फोर्ट से कनेक्टेड थी। ठीक है, सेकेंडली द मिडिल क्लास, और थर्ड थी आपकी वीकर क्लास विच लिव्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी। देखिए ये जो डिवाइडेशन ऑफ सिटी है ना कि बड़े लोग जो है वो थोड़े पॉश एरिया में रहते हैं, फिर मिडिल लोग होते हैं, लोअर पार्ट जो वीकर सेक्शन होता है वो थोड़ा अलग एरिया में रहता है। ये स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। ठीक है, ये अभी ऐसा नहीं है कि अब सोसाइटी ऐसी हो गई है। पहले भी जब आपने एंशिएंट में पढ़ा है, हमने ऋग्वेदा में पढ़ा है, तब भी कर्मों के हिसाब से भी चीजें डिवाइडेड थी सोसाइटी में। उसके बाद आप हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखेंगे तो चीजें जो है काफी डिवाइडेड थी। जो स्पेसिफिक क्लास ऑफ सोसाइटी जो थोड़ी इलीट क्लास होती थी वो आपकी फोर्ट पे रहती थी, फोर्ट के पास रहती थी। जो मिडिल क्लास होती थी वो मिडिल टाउन होता था उसमें रहती थी। थर्ड जो रिलेटिवली वीकर सेक्शन होता था वो आपका कहाँ रहता था? लोअर पार्ट ऑफ द सिटी में। ठीक है, यूजुअली दीज 3 पार्ट्स वर सराउंडेड बाय स्मॉल वॉल्स। सम आर्टिशियन एंड लेबरर्स लिव इन द सेटलमेंट आउटसाइड द सिटी पर्क्स। कुछ आर्टिशियंस और लेबर्स जो है वो कहाँ रहते थे? कुछ जो है जो सिटीज के सिटी के आउट में जो है थोड़ा सा सेटलमेंट बना होता था, वहां रहते थे। ठीक है, इन कालीबंगा इट अपीयर्स दैट द प्रीस्ट लिव इन द अपर पार्ट ऑफ द फोर्ट एंड परफॉर्म रिचुअल्स ऑन द फायर अल्टर्स लोकेटेड इन द लोअर पार्ट। अब क्या है, कालीबंगा में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्रीस्ट हैं या फिर पंडित होते थे तो वो कहाँ रहते थे? अपर पार्ट, फोर्ट के अपर पार्ट में वो रहते थे। और कोई रिचुअल परफॉर्म करना हुआ या कोई भी पूजा से रिलेटेड है कोई काम करना हुआ तो वो बेदी पे, अल्टर क्या होता है? बेदी। ठीक है, वहां पे जो है लोअर पार्ट में जाके वो चीज वो पूजा पाठ वो परफॉर्म करते थे। पर वो रहते कहाँ थे? वो फोर्ट के अपर पार्ट में रहते थे। ठीक है, ये हमें कहाँ, ये वाला जो हमें फीचर है कहाँ देखने को मिला था? कौन से साइड में? कालीबंगा में। ठीक है, तो ये था आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाते हैं कंडीशन ऑफ वुमेन पे। तो इन द सोसाइटी में हमेशा फीमेल प्रिडोमिनेंट ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ द मेनी फीमेल टेराकोटास, बट स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड द प्रेवलेंस ऑफ सती प्रैक्टिस हियर ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ 3 कापल बरियर्स फ्रॉम लोथल एंड 1 कापल बरियर फ्रॉम कालीबंगा। अब क्या है कि इन द सोसाइटी में फीमेल की जो मतलब फीमेल का जो स्टेटस है वो क्या देखा गया कि प्रीडोमिनेंट था, क्योंकि जो कि बहुत सारी फीमेल टेराकोटाज और ये सारी चीजें मिली। बट स्कॉलर्स ने ये एस्टिमेट किया कि सती प्रैक्टिस भी बहुत प्रेवलेंट थी, क्योंकि 3 कपल बरियर हमने पहले भी पढ़ा है। 3 कपल बरियर आपके जो है मिले कहाँ से? लोथल से, और 1 कपल बरियर आपका जो है कालीबंगा से मिला। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जब भी किसी पुरुष की मृत्यु होती थी तो उसके साथ साथ उसकी वाइफ को या उसके पार्टनर को जो है साथ ही साथ में दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था, जिसे हम सती प्रैक्टिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तब प्रेवलेंस थी, एस्टिमेट लगाया जाता है। ठीक है, द पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वेर प्रोबेबली बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। दोनों थे, लोग वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। द ज्वेलरी वॉज मेड फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर, रूबीज। द मिरर्स वेर मेड अप ऑफ कॉपर। द कॉम्स एंड द नीडल्स वेर मेड अप ऑफ एलिफेंट टस्क। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ जाती है कि कॉम, कंघी और सुई ये सब किससे बने होते थे? एलिफेंट के टस्क से। ठीक है, अ मेकअप किट हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पन, लिपस्टिक एंड काजल हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम चानूदारो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेकअप किट आपकी कहाँ से डिस्कवर हुई? ये पूरी लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप भी हो चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि मेकअप किट आपकी कहाँ से मिली है, कौन से हड़प्पन साइट से? तो हड़प्पा से आपकी क्या डिस्कवर की गई है? मेकअप किट। मेकअप किट आपकी कहाँ से डिस्कवर की गई है? हड़प्पा से। अब पहले भी मैंने बताया है कि लिपस्टिक, काजल, सजने सामग्री की सामग्री जो है वो कहाँ से डिस्कवर की गई है? वो आपकी डिस्कवर की गई है चानूदारो से। ठीक है, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, कॉम्ब हो गया, रेजर हो गया, ये सारी चीजें आपकी चानूदारो से डिस्कवर की गई है। ठीक, पर जो मेकअप किट है वो कहाँ से डिस्कवर की गई है? वो आपकी हड़प्पा से डिस्कवर की गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं इकोनॉमिक लाइफ पे। तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट, ट्रेड, ये सारी चीजें क्या थी? ये सारी चीजें मेन स्टे थी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इन्हीं चीजों पे जो है इंडस कल्चर सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक लाइफ जो है वो क्या थी? डिपेंडेंट थी। किस पे? एग्रीकल्चर पे,
पशुपालन पे, क्राफ्ट पे, ट्रेड पे, इन सारी चीजों पे क्या इकोनॉमिक लाइफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की डिपेंड करती थी। ठीक, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किस हिसाब से सोसाइटी इंडस सिविलाइजेशन में या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में डिवाइडेड थी, 3 भागों में डिवाइडेड थी। कंडीशन ऑफ वुमेन पढ़ा और इकोनॉमिक लाइफ पढ़ी। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।